गुड इवनिंग। सही चल रही है तैयारी? यूपीपीएससी सर पे 19 को है, 17 को आई थिंक। उसके बाद मई में आपका यूपीएससी भी है, एमपीएससी भी है। तो तैयारी सही से चल रही होगी। शुरू करते हैं। तो अभी तक अपन ने फिजिकल ज्योग्राफी जो पढ़ा है, ठीक है। सो अपन ने अभी तक बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। बहुत कुछ आजन शुरू से अगर हम देखें, हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से लेकर के देखा होगा। अगर थोड़ा सा आपको आइडिया है तो हम लोगों ने पूरा कनेक्शन बना के पढ़ा है। कनेक्शन कैसा? सबसे पहले देखो हमने क्या किया। सबसे पहले जो अपन ने किया वो ये था कि अपन थोड़ा सा समझे धरती क्या है, जमीन को हमने थोड़ा सा समझा। उसकी शेप वेप हमने जरा सी देखी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थी, है ना। उसके बाद हमने अर्थ का इंटीरियर समझा क्योंकि हमको मूवमेंट वगैरह देखनी थी, है ना। अर्थ की जो मूवमेंट हो रही है, हमने अर्थ का इंटीरियर देखा क्योंकि जो सारी हलचल थी, जितनी भी हलचल आपको दिख रही थी, वो सारी हलचल किधर से हो रही थी? एस्थेनोस्फेयर से हो रही थी, ठीक है। तो अपन ने एस्थेनोस्फेयर तरीके से किया, ठीक है। समझा, ठीक है। इंटीरियर समझा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर समझा, है ना। डिसकंटिन्यूस न्यूट्रीज करी, ठीक है। उसके बाद अपन ने एविडेंसेस में अर्थक्वेक किया, है ना। हमने वोल्केनो समझा। अपन ने देखा कि किस तरह से माउंटेन्स बन रहे हैं, किस तरह से अपने सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है, तो ये भी अपन ने किया। तो हर एक की ना लिंकिंग थी। फिर हम लोगों ने क्या किया? इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म किए, अगर आपको याद होगा तो। अब अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर वजह है जिस वजह से हमने वो सब कुछ किया, ठीक है। इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर अगर हमें समझ नहीं होता तो हम प्लेक्टोनिक मूवमेंट नहीं कर पाते, है ना। अगर हम प्लेक्टोनिक मूवमेंट नहीं कर पाते, जो आपकी प्लेट की, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर मूवमेंट हमें नहीं पता लगती तो हम लोग ओरोजेनिक एक्टिविटी, ओरोजेनिक बोले तो पर्वतों का बनना, ठीक है, वो अपन नहीं समझ पाते, है ना। अगर हम अर्थ के इंटीरियर नहीं देखते तो डाइवर्जेंस हमें समझ नहीं आता, तो हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हमने देखी वो हम नहीं देख पाते, वो हमें नहीं समझ आता, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज जो है हमारी वो लिंक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक है, ठीक है। तो अभी तक अपन लोगों ने, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जो मैंने आपको बताया था, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? एक तो लिथोस्फीयर पढ़ते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर के अंदर अंदर अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। उसका इंटीरियर भी पढ़ लिया, है ना। इंटीरियर जब पढ़ लिया तो हमको क्या पता लगा? टेक्टोनिक्स के हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इंटीरियर पढ़ने के लिए हमने क्या किया था? अर्थक्वेक भी पढ़ लिया था, भूकंप, ठीक है। हमने इसको क्या किया था? वोल्केनोज भी पढ़ लिए थे, है ना। फिर अपन ने क्या किया था? लैंडफॉर्म्स पढ़े। प्लेट टेक्टोनिक्स से हमने ओरोजेनिक एक्टिविटीज भी देखी थी, मतलब पर्वत बनने का। हमने लैंडफॉर्म्स देखे, है ना। कैसे लैंडफॉर्म्स देखे? हमने इरोजनल देखे, अपर्दन वाले, है ना। अपर्दन वाले फिर देखे कि रिवर्स से कौन कौन से हो रहे थे, है ना। तो आपको याद होगा हमने कैटरेक्ट किया था, ठीक है। हमने, मेरी पीछे तो नहीं आ रहा यार, ये तो एक सेकंड रुकना गाइस, मेरी पिक्चर बहुत बड़ी हो गई है तो इस वजह से ना आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। अपन थोड़ा छोटा हो जाता है हनुमान जी के माफिक। कभी कभी ना सिस्टम में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हनुमान जी, मतलब आकार छोटा बड़ा मैं कर सकता हूँ अपनी श्रद्धा के हिसाब से। आकार छोटा, आकार बड़ा, ठीक है। सो इरोजन में, अपर्दन में हमने देखा, नदी के अपर्दन से हमने क्या देखा? कैटरेक्ट होता है ना। वाटरफॉल देखा था,
हमने रैपिड्स देखे थे, है ना, यही कुछ था। इसके बाद अपन ने क्या देखा, डिपोजिशन देखा रिवर का, जैसे हमने लेवीज देखे थे, है ना। अपन ने ये भी देखा था कि किस तरह से इरोजन, अपरदन और डिपोजिशन के साथ जो अपने देखा था नीचे, जब ओल्ड स्टेज में नदी चली जाती है तो वहां पे हमने देखा था गोखुर लेक, ऑक्सबो लेक जिसको आप बोल रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, हमने समुद्र में गए, समुद्र में जाकर के हमने वहां के अपरदन वाले जो लैंडफॉर्म्स थे वो हमने देखे, ठीक है। क्लिफ देखा अपन लोग ने, हेडलैंड देखा अपन लोग ने, ठीक है। अपन लोग ने सी आर्क देखा, है ना। अपन लोग ने स्कैरीज देखे, है ना। चिमनी रॉक देखा अपन लोगों ने, स्कैरीज चिमनी रॉक एक ही है ना, ठीक है, ये देखा, ठीक है। केव्स देखी, सी केव्स जो हम लोग देख रहे थे वो देखी, ठीक है। फिर हमने डिपोजिशन लैंडफॉर्म देख लिए, ठीक है। टोम्बोलो वगैरह देखा हम लोगों ने, बे हमने समझा बे क्या होता है ना। लगून्स हमने समझे, लगून्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने डिपोजिशन देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो अपन के जो सी शोर होते हैं ना, समुद्र के किनारे जो होते हैं, ठीक है, वो हमने देखे। वहां पे फ्योर्ड देखा। फ्योर्ड आपको पता था ग्लेशियर का, जो ग्लेशियर जब समुद्र में जाके मिलता है ना, तो क्या होता है कि जो समुद्र का पानी ग्लेशियर की तरफ फ्लो करने लगता है ना, ग्लेशियर की तरफ आ जाता है, तो आपको पता है, मैंने बताया था फ्योर्ड, फ्योर्ड टाइप ऑफ ये आपके सी शोर हो गए, ठीक। कई बार नदी की तरफ समुद्र का जल आ जाता है। हमने वो रिया कोस्ट लाइन देखे थे, है ना। याद आ रहा है ये सब, कुछ नहीं आ रहा है? और अगर नहीं याद आ रहा है, और अगर नहीं याद आ रहा है, एक ब्लैंक पेपर लेना है गाइस, पुराने वीडियोस रिवाइंड करो, पूरे पुराने वीडियोस उठाओ, रिवाइंड करो, उनको एक एक करके देखो, और पेपर पे तब तक लिखते रहो जब तक वो सारी चीजें आप ना लिख पाओ, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, नाम दे देगा कहीं ना कहीं से वो जोड़ देगा तुम लोग को, ठीक है। तो अपन ने लिथोस्फेयर की हमने कर लिया, ठीक है। अब अगला चैप्टर जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे, वो हमें क्या करना है, हमें अब अपने वातावरण को समझना है, हमने अपने वायुमंडल को समझना है, ठीक है। तो मैंने बोला था, जब स्टार्ट हमने किया था, कि फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है आपकी भौतिक जो भूगोल होता है, उसके अंदर हम उन सारी चीजों को पढ़ते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पृथ्वी वाला पार्ट जो हमारे सबसे नजदीक था, पृथ्वी वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, हवा, वायुमंडल, इसको देखने का, ठीक है। तो लिथोस्फेयर अपन लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगला पार्ट हम लिथोस्फेयर के बाद हम एटमोस्फेयर या वायुमंडल, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ये तो आपका स्थलमंडल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका वायुमंडल। अपन इसको करेंगे, और इसको जब हम लोग एक बार ही कर लेंगे ठीक ठाक से, फिर अपन क्या करेगा, समुद्र को भी पढ़ेंगे। तो अभी अपनी जो 7 8 10 क्लासेस लगेंगे वो इसको पढ़ने में लगेंगे, उसके बाद फिर हम अपन इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन पढ़ते थोड़ा सा वायुमंडल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही मैं बोलता हूँ ना वायुमंडल, है ना, वायुमंडल से अचानक से दिमाग में क्या आता है, मतलब जैसे ही बोला ना वायुमंडल, आपके दिमाग में क्या आता है वायुमंडल बोलने से ही? जैसे आपने देखा कि वायुमंडल बोला गया, आपके दिमाग में क्या आता है, पवन, वायु, है ना, आसमान, बादल, है ना, यही सारी चीजें आती हैं, या कुछ और भी आता है? जैसे ही हमारा वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, जैसे ही हम अपना नाम लेते हैं, तो हमें सबसे पहले नजर क्या आता है, आसमान दिखता है, नीला आसमान, नीला नीलांबर, ठीक है। तो जो वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर की जो सबसे छोटी यूनिट है ना, जो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हवा, है ना, हवा ही बोलते हैं, ठीक है। भाई जैसे बोला वायुमंडल में क्या है, भाई वायुमंडल में हवा है, यही तो बोलते हैं, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, हवा, भाई हवा, हवा से ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हवा की बात आती है गाइस, तो हवा क्या है, तो अपन हवा की बात कर रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली, क्या है ये, मिक्सचर है,
किस चीज का? गैसों का। क्या है? गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण ही है ना हवा। हवा के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, है ना, तरह तरह की। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? हवा। हवा। अच्छा, तुम लोगों ने कभी कभी टायर में नाइट्रोजन गैस भरवाई होगी। वहां बोर्ड लगा रहता है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलो इस पे बात करेंगे हम थोड़ी देर में। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, गैसों का मिश्रण होता है हमारी हवा, एयर। कूल है। अब जब मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, तो अपन को ये देखना है कि भाई साहब बताओ, मिक्सचर ऑफ गैसेस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस होती है? तो मिक्सचर ऑफ गैस में गाइस हमारे हमारे जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस पाई जाती है? बताएं जरा, देखें कितना नॉलेज है, कहां तक ठीक ठीक चलोगे आप लोग। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है? सबसे ज्यादा क्वांटिटी में गैस कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल, गैस एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है, गैस आपकी ऑक्सीजन भी होती है, गैस आपकी आर्गन भी होती है, गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। सो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितनी है? 78.08%। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं 78.08%? अभी हम आगे देखेंगे कि जो और गैसेस है ना, उनकी क्वांटिटी इतनी कम है कि आप इसको, जो हमने ये 0.8 लिखा है ना, 0.08 लिखा है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे जब आप क्वांटिटी और गैसों की देखोगे। तो सबसे ज्यादा गैस जो आपको एनवायरमेंट में मिलती है, वातावरण में मिलती है, वो कौन सी है? नाइट्रोजन। अगली गैस कौन सी है नाइट्रोजन के बाद? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है? 20.95। यूपीएससी में भले ही ना पूछें, बट स्टेट पीएससी में पूछ लेते हैं। निचले क्रम में, बढ़ते क्रम में इस तरह से भी पूछ लेते हैं। निचले क्रम में, बढ़ते क्रम में ऐसे पूछते हैं वो। ठीक है, और कई बार ये होता है कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कितनी है, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ए 20.95, बी 21.95, सी 20.85, डी 20.65। मतलब इतने क्लोज आ जाते, तो आपको, आपके पास कोई और तरीका है नहीं, आपको ये चीज रटनी ही पड़ेगी। सो 20% नहीं, 20.95%। तो सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन है, 78.08% पे है। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन है 20.95% पे। ठीक है, अगला कौन आएगा गैस? बताओ जरा, अगला कौन आएगा बताइए। हाँ, ये अभी बहुत रीसेंट चेंज है पीयूष, ये 0.04 है ना। कई जगह ये 0.04 लिखा आ रहा है, कहीं पे अभी भी 0.0036 के आसपास ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस में आपको कुछ भी दिख सकता है। ठीक है, सो अगली गैस कौन सी आ रही है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ रही है, आर्गन आ रही है। गाइस ये नोट कर लो, ये यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत 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 हाई है। क्योंकि अपना क्या करता है, अपनी सुई जो है नाइट्रोजन पे आ जाती है, ऑक्सीजन कर लेती है, उसके बाद अपनी सुई यहाँ पे ऑर्गन की जगह हम पहुंच जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। ध्यान रखना गाइस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन आता है, आर्गन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती है। सबसे पहले नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है। परसेंटेज हमें याद रखनी है, 78.08% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 20.95% है, और ऑर्गन हमारी 0.93% है। अगला किसका नंबर आ रहा है? अगला आता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका नंबर आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मैडम का नंबर आ रहा है। कितनी है? 0.036%। ये कहीं कहीं पे आपको 0.04% भी दिख रही है।
ठीक है, तो वो अभी जो बीच में हम बोल रहे हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब बढ़ रही है वातावरण के अंदर, तो कहीं पे आपको दिख जाएगी 0.04, 0.04 या 0.036 ऐसे भी दिख जाएगी। क्वेश्चन बड़ा तरीके से बनता है, ठीक है, उसमें ऐसा आता है 0.036, 0.06, 0.03, 0.3, ठीक है, 3.6, इस तरह से करके आपको ऑप्शन इतने कपल से बना के देगा, तो आपको लिख 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 के आप याद कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% या 0.04% भी देख सकता है, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन एक जैसे नहीं देगा, 0.36 और 0.04 नहीं देगा, ठीक है, उसने भी एग्जाम दिया रहेगा, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं करता वो, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, तो 0.036 होगा या 0.04 होगा, ठीक है। इसके बाद जो गैसेस पाई जाती है ना, ठीक है, इसके बाद जो गैसेस पाई जाती है उनकी क्वांटिटी वेरी करती है, फिर भी आप लोगों को कम से कम दो तो और नजर में रख लेनी चाहिए, जैसे नियोन हो गया, ठीक है, नियोन है और हीलियम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपकी नियोन और हीलियम आती है। कुछ ट्रिक व्रिक जो बनाते हो ना, बना लेना, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, जैसे कुछ 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 कर लो यार, मतलब NOA, नोआ, CNH, पता नहीं यार, देख लेना भाई, नोआ CNH कुछ ऐसा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ना मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है गाइस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपन को थोड़ा जानना है ग्रीन हाउस, हरा घर, हरा घर देखना, हरा घर क्या होता है, हरा घर, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना गाइस। ग्रीन हाउस में थोड़ा सा आपको बता दूं ग्रीन हाउस क्या है, ठीक है। अब होता क्या गाइस, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अपन की पृथ्वी है, ठीक है, ये अपन की पृथ्वी से है। ये वाली कौन सी रेखा बनाई है मैंने, बताइए, कौन सी वाली रेखा है ये, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, खाली जल्दी बताओ, क्या कह रहे हो, 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अपन ने इधर भी देखा था कुछ, यहाँ पे भी एक रेखा अपन बना लेते हैं, इसको अपन ने क्या बोला था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो क्या बोला था अपन लोग ने, कर्क रेखा। ऐसे ही अपन ने नीचे एक लाइन बनाई थी 23 डिग्री हाफ पे, और ई का क्या बोले थे हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ई को बोले थे अपन मकर रेखा, मकर रेखा बोले थे, है ना। फिर अपन ने तुमको बताया था कि इस टॉपिक का क्या मतलब होता है, मतलब ये जो टॉपिक हम बोलते हैं ना, इसका क्या मतलब होता है, तो मैंने बोला था कि ये लिमिट है जहां तक सूरज की रोशनी डायरेक्ट पहुंचती है, मतलब सीधा, मतलब कभी ना कभी इस क्षेत्र में, जा वाले क्षेत्र में, जा वाले एरिया में, इस वाले क्षेत्र में कभी ना कभी सूरज जो है सर के ऊपर कभी ना कभी ओवरहेड आता है, मतलब आपकी छाया नहीं बनती। फिर अपन ने आपसे क्वेश्चन भी बड़े सारे पूछे थे कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे साल में कोई ऐसा एक दिन आएगा जहां पे छाया नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपने यही वाला कॉन्सेप्ट लगाया था कि जो भी इस कटिबंध में दिखेगा, ठीक है, वहां पे छाया नहीं बनेगी, जो भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी दिखेगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा,
छाया नहीं बनेगी। अब ये जो इलाके है ना गाइस, जे वाले इलाके, जो बंदा इधर उधर रहता है ना, भाई साहब इधर थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, इधर इधर है ना, जैसे यूके यूके वाले टाइप रहते हैं, यहाँ पे सूरज बेचारा ऑलरेडी कम जा रहा है, मतलब तिरछा बिरछा जा रहा है ना, सीधी तो पड़ नहीं रही है ना। हमने देखा कि क्या है, स्लांटेड रेज जा रही है, तिरछी रेख जा रही, तो मतलब इनको बेचारों को हीट कम मिल रही है। क्या हो रहा है, हीट कम मिल रही है इधर। ये वाला पॉइंट समझ आया, हीट काहे को कम मिल रही है, ये वाला पॉइंट समझ आ गया ना, हाइट मतलब हीट क्यों कम मिल रही है इन लोग को, क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी नहीं पड़ रही है ना। जब हम लोग पढ़ रहे थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जब मैं आपको सीजनलिटी कराई थी, तब देखा था ना कि अर्थ टिल्टेड होने की वजह से क्या हो रहा है, सूरज के सामने, मतलब जब कभी कैसे भी आएंगे, ये जो एरिया जो है आपको दिख रहा था कि 23.5 के ऊपर और 23.5 साउथ और नॉर्थ के बाद जो एरिया आपको पड़ेंगे, वहां पे सीधी कभी भी सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी। ठीक है, जब सूरज की किरणें ही नहीं पड़ेंगी तो वहां पे ऑलरेडी क्या होगा, हीट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। तो वहां पे क्या आता है, हीट कम होती है। ठीक है, अब आप लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को मतलब बहुत सारा ना अथाह पैसा मिल गया, ठीक है, अथाह पैसा आ रहा है, मतलब घर से आप फोन करते हो, पिताजी ना जैसे आपका फोन जाता है वैसे ही लाख रुपए डाल देते हैं अकाउंट में। ठीक है, आपको टेंशन ही नहीं है कि यार मतलब यार कोई दिक्कत नहीं है, आज अभी बाहर निकले, अरे ये जीन्स अच्छी लग रही है यार, चलो खरीद लेते हैं। ठीक है, ये फोन अच्छा लग रहा है, खरीद लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है यार, मैं फोन करूंगा और पिताजी मुझे फटाफट लाख रुपए भेज देंगे। ठीक है, मतलब अथाह पैसा है, टेंशन ही नहीं किसी चीज की। ठीक है, दूसरी जगह क्या है, एक ऐसे ही आपका कोई दोस्त है ना, वो बेचारा फोन करता है आज कि भाई साहब एक काम करो, मतलब पापा चाचा जो भी whatever, पैसे भेज दो, मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, वो बेचारा 10 मांगेगा तो उनको उसको 8 मिलेंगे, है ना, और आज मांगेगा तो 10 दिन बाद मिल रहे होंगे, है ना। तो क्या होगा, वो बेचारा जो पैसे होंगे ना उनको बड़े तरतीब से तरीके से खर्च कर रहा होगा। ठीक है, वो 1 रुपया भी खर्च करेगा तो 4 बार सोचेगा, यार ये वाला रुपया मुझको खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। समझ रहे हो मेंटेलिटी में कितना डिफरेंस आ जाता है। अथाह पैसा आ रहा है, मतलब आपको टेंशन नहीं है कि बड़ा सारा पैसा आ रहा है, जैसे मर्जी आप खर्च करो। एक तो वो वाला है, दूसरा क्या है, पैसे ही कम आ रहे हैं। जब पैसे कम आ रहे हैं तो क्या कर रहा है, पैसे कम आ रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के तरीके से, ठीक है, बहुत सादगी में अपना बेचारा जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, बड़े तरीके से बड़े तरीके से सब कुछ कर रहा है वो, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इसी पैसे के अंदर सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इसी तरह से क्या होता है, जो आपके 23 डिग्री से ऊपर वाले जो इलाके हैं ना, ठीक है, या 60 डिग्री के आसपास जो इलाके, वहां पे क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो है ना कभी भी डायरेक्टली पहुंचती नहीं, कभी नहीं पहुंचती, है ना। आपने देख लिया, क्योंकि ट्रॉपिक्स के बाद तो सूरज जाता ही नहीं है ना, सूरज वापस आ जाता है, ऐसे नीचे जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, फिर वापस आ जाता है, तो कभी डायरेक्टली उन लैटिट्यूड पे जाके चमकता ही नहीं है ना। जब उन लैटिट्यूड पे जाके डायरेक्टली चमकता नहीं है, चमकेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उधर गर्मी कम रहेगी। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक काम करना, कभी एक अपनी जो अपना घर है ना, ठीक है, अगरबत्ती जलाना, अगरबत्ती बोल मोमबत्ती जलाना। ठीक है, मोमबत्ती के जब पास आप जाओगे, ठीक है, मोमबत्ती के पास जाओगे आपको हीट ज्यादा दिखेगी। ठीक है, आप हाथ अगर ऐसा कर लोगे तो जहां पे नजदीक दिखेगा, जहां पे भी नजदीक होगा ना, जहां पे डायरेक्टली मोमबत्ती की हीट जा रही है, वहां पे आपको ज्यादा दिखेगा, जहां पे थोड़ा तिरछा होकर जाएगा वहां पे ऑटोमेटिकली आपको हीट कम दिखेगी, आपको हीट कम फील होगी। सिमिलरली क्या है, इन एरियाज में, इन लैटिट्यूड्स पे क्या होता है, जब सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हीट कम होती है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, एक आविष्कार किया, हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, आवश्यकता
आविष्कार की जननी है। ठीक है, जैसे ही आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक, आप एफर्ट्स करने लगोगे कि ऐसा कुछ बन जाए जिससे मेरी जिंदगी आसान हो जाए, मेरी लाइफ आसान हो जाए, करोगे? ठीक है, अब हो क्या रहा है इन एरियाज में, ठीक है, इन वाले एरियाज में, इधर 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 इधर, ठीक है, इधर इधर, यहां दिख रहा है आपको ये वाले एरियाज, इधर इधर इधर, ठीक है। अब नीचे तो क्या है, नीचे तो समुंदर मुंदर जा है, इधर तो समुंदर मंदर है, ठीक है, समुद्री लैंड मास बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया अगर छोड़ दो तो इधर तो पूरा ही लैंड मास पता ही नहीं, इधर ओशन है, ठीक है, इधर तो दिक्कत नहीं है, बट इधर वाले वही जहां बंदे रहते वहीं तो आप देखोगे ना, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा ग्लास था, एक ऐसा ग्लास बनाया जो क्या कर रहा था, ये हमारे सूरज भगवान है यार, ये बैंगन नहीं है, सूरज भगवान है, मेरी आंखों से देखो, ओके, ठीक है। तो क्या कर रहे थे ये, इन्होंने एक ऐसा ग्लास बनाया, ये ग्लास है, कहीं मतलब ये वीडियो देख के ना कहीं मुझे नोबेल प्राइज के लिए ना बुला लेंगे, यार तो छुट्टी उट्टी करनी पड़ेगी तुम लोग की, मेरे को थोड़ा सा सही सा मतलब बना दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो अपन थोड़ा सा गड़बड़ सा बनाने की कोशिश करेगा। ग्लास ही लग रहा है ना अब ये, ठीक है। इन लोगों ने एक ऐसा ग्लास बनाया कि जो सूरज से रोशनी आ रही है ना इधर, इस ग्लास को पार कर लेती है, ठीक है, लेकिन वापस जाने नहीं देता ये ग्लास, मतलब इस जो सूरज से रोशनी आ रही है, समझ आ गया ना, इतना ये बताओ मुझे, यूज किस लिए होता है वो छोड़ो, ठीक है, चलो जी, इसको लग रहा है समझना आया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको आने दे रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा था, ये जो ग्लास है तो सूरज से जो रोशनी आ रही थी उसको आने दे रहा था, ठीक है, और जब पृथ्वी पे जब सूरज की रोशनी टकरा रही थी जो वापस उसको जाने नहीं दे रहा था, ठीक है। ये इस ग्लास की प्रॉपर्टीज थी, ये वाला जो ग्रीन हाउस ग्लास था इसकी ये प्रॉपर्टीज थी, ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ? और किसी के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आया कि मतलब ये ऐसा क्या था, ये सिलेक्टिवली क्यों कर रहा था? सो ग्लास जो था ये वाला, ठीक है, तो सूरज से रोशनी जो आ रही है उसको आने दे रहा है, बट जो अर्थ से रोशनी जा रही है उसको जाने नहीं दे रहा, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टीज ग्रीन जो ग्लास था ना, जिसको हम बोलते थे ग्लास, ठीक है। यही कुछ प्रॉपर्टी जो हमारी है ना, CO2 है ना, ठीक है, CO2 की भी है। CO2 क्या करती है, जो ये रोशनी आ रही है नीचे जो रेज आ रही है, ठीक है, इसका जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, तो थोड़ा सा ये क्या करता है, मॉडिफाई हो जाता है, और ये जो CO2 है ना, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। वातावरण में और भी गैसें हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, बट आपको ये थोड़ा यहाँ पे समझना है कि CO2 जो है आपकी वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्या करती है, हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, जब तक हो क्या रहा था आपकी, हो क्या रहा है, ठीक है, CO2 जो है, ठीक है, CO2 है अपने का 0.036 अपन ने पढ़ा,
तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो ग्लास था जिसकी हम बात कर रहे थे वो क्या कर रहा है, जो जो सूरज से सनराइज आ रही है उनको आने दे रहा है, बट वापस से नहीं जाने दे रहा था। इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टी जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की भी है। ये क्या कर रही है, ये जो सन से आने वाली रेज है उनकी हीट को ये ऑब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ऑब्जॉर्ब करके मतलब ये उसको इस तरह से ऑब्जॉर्ब कर लेती है, वो बाहर इसको जाने नहीं देती। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो गर्म रहता है। तो जैसे आप अगर बाहर देखोगे, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पे एनवायरमेंट नहीं है, जहां पे वातावरण नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है आपको दिखेगा कि वो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, फॉर दैट मैटर अभी जो हमारा मिशन गया हुआ चांद पे, जो हमने भेजा था ना रोवर, आपने देखा होगा कि जब उसमें ये था कि -50-60 तक बताया था, इतना टेम्परेचर चला जाएगा उसका। क्यों चला जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कुछ रोकने के लिए कुछ इंतजाम ही नहीं कर रखा, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पे एक अजीब सी व्यवस्था है जिसमें क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ और गैसेस भी होती है, वो हम आपको आगे जब डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट पे आपको बताऊंगा ग्रीन हाउस कौन कौन सी गैसेस होती है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या कर रही है, वो हीट को एब्जॉर्व कर लेती है, तो मतलब आपके वातावरण को गर्म करने में, रखने में मदद करती है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ना होती, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, ठीक है, हीट ट्रैप ही नहीं होती। तो मतलब ये है कि ये सीमित मात्रा में तो चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आपका वातावरण गर्म नहीं रहने वाला। सूरज है, यहां से ये रेज आ रही है। ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी। ठीक है, यहां से रेज बाहर जा रही है। ठीक है, मुझे बताओ, जो एनर्जी होगी वो ए की ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी? ऊर्जा किस में ज्यादा होगी, ए में ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी? सूरज से रोशनी आ रही है आपकी पृथ्वी की तरफ, और एक में रिफ्लेक्ट कर रही है अर्थ। तो दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी या बी की ज्यादा होगी? ए में। ठीक है, अब जब एनर्जी ए में ज्यादा है, ताकत ए में ज्यादा है, अच्छा एक बात बताओ, जवान आदमी ज्यादा तेज भागेगा, बुढ़ा ज्यादा तेज भागेगा, यंग भागेगा? है ना? यंग में क्या है, एनर्जी ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है ना? तो ए में क्या है, ऊर्जा ज्यादा है, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी। हमने पहले भी देखा था, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है, छोटी वेवलेंथ होती है। वो कम सर्प जैसी चीजें बनाता है, कम सर्पाकार आकृति बनता है उसकी, उसका जो फ्लो रहता है ना बहुत। ठीक है, तो आपको पता है ए की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा है, आपको पता है इसकी स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी तो क्या इसकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी। ठीक है, तो अर्थ पे, पृथ्वी की तरफ जब ये किरणें आ रही होती हैं, कौन सी होती है? शॉर्ट वेव्स होती है, लघु तरंग। और ये जैसे ही टकराएंगी, ये इनकी एनर्जी, ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम होने से ये क्या हो जाएगा, अब इनकी लॉन्ग वेव हो जाएंगी ये। ठीक है, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ना, इनको रोक लेती है। ठीक है, अब जब तक कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लिमिटेड क्वांटिटी में थी, मतलब, ठीक है, तब तक क्या हो रहा था, एनवायरमेंट को गर्म रख रही है।
ठीक है, इसका मतलब ये हो गया अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो आपका एनवायरमेंट क्या होना शुरू हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। यहां तक आप मेरे साथ हो क्या? CO2 जो है मदद कर रही है आपके एनवायरमेंट के टेम्परेचर को अप रखने में, रात को भी। है ना? अब क्या किया हमने, ठीक है, हमने भाई पृथ्वी को पता था, ठीक है, पृथ्वी जानती थी कि अपन लोग इंसान लोग हैं, ठीक है, पोल्यूशन वोल्यूशन करेंगे। तो उसने एक व्यवस्था दी, इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो एक्स्ट्रा बन जाएगी, उसको खत्म करने के लिए उसने क्या व्यवस्था दी है, उसने पेड़ दिए। आपको पता ही है पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी लेके ग्लूकोज ग्लूकोज बना लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ऐसा कुछ आपने पढ़ा था, है ना? हम लोगों ने क्या किया, इतना इंडस्ट्री इंडस्ट्री लगाया, हमने इनको भी काट दिया। तो कहने का मतलब है पोल्यूशन से अपन ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ा ही बढ़ाया, साथ में अपन जो कंज्यूम कर रहे थे उनको भी अपन ने काट डाला। ठीक है, तो पेड़ भी काट दिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा दी, तो क्या हुआ, CO2 और बढ़ गया। जब CO2 और बढ़ गया तो क्या दिख रहा है आपको, अब जो एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको दिख रहा है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, जो टापू वापू थे ना, ठीक है, वो बेचारे टापू वापू जो है सबमर्ज होते जा रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक आइलैंड है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो मतलब वो एक तरह से तलाश में, मतलब वो बेचारे माइग्रेट करने की तलाश में, ठीक है, कि वो देश जो है, जो आइलैंड पे है, वो कभी भी डूब जाएगा। ठीक है।